हम्म, अगर हम एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां चारों तरफ असहनीय गर्मी है, मतलब एक ऐसी झुलसा देने वाली पीड़ा कि जिसकी कोई हद नहीं, हम्म। और जिसे हम नर्क कहते हैं, वहां कोई खड़ा है। बाहरी तौर पर तो उस पर भयंकर शारीरिक कष्ट टूट पड़ा है, लेकिन अंदर अंदर वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंद में है। अच्छा। उसके चेहरे पर एक शांति है, जैसे उसे उस पीड़ा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। सुनने में तो ये किसी चमत्कार या असंभव कल्पना जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता है, लेकिन हमारे आज के जो स्रोत है ना, वो बताते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है। असल में ये एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहरी चर्चा में हम इसी विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। आज हम तत्वार्थ सूत्र और भगवती आराधना जैसे प्राचीन जैन ग्रंथों पर आधारित एक बेहद विस्तृत प्रवचन का विश्लेषण कर रहे हैं। हम्म। ये चर्चा सिर्फ कुछ दार्शनिक सिद्धांतों की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे कोई इंसान शारीरिक कष्ट और मानसिक दुख के बीच एक स्पष्ट लकीर खींच सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि आज हम मोक्ष के मूल सिद्धांतों से लेकर जीवन के सबसे कठिन पलों का सामना करने की कला पर बात करेंगे। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि जब हम इन प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं ना, तो अक्सर लोगों को लगता है कि इनमें सिर्फ जीवन से दूर की बातें होंगी। मतलब सन्यास की या जंगलों में जाने की बातें होंगी। हाँ, अक्सर यही धारणा होती है। वही तो। लेकिन असल में ये ग्रंथ मानव मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी और सटीक समझ पेश करते हैं। ये हमें ये नहीं बताते कि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। देखिए, कष्ट तो आएंगे। वो तो तय है। हाँ, लेकिन उन कष्टों को देखने का हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, हमारी मानसिक स्थिति कैसे काम करती है, ये पूरी चर्चा उसी ठोस नींव पर टिकी है। सही कहा। और जब नीम की बात आती है ना, तो हमारे आज के स्रोत में मोक्ष की वास्तुकला, मतलब उसके पूरे आर्किटेक्चर को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। स्रोत में मोक्ष के 60 मूल तत्वों की एक पूरी सूची दी गई है। 60 तत्व। हाँ, अगर हम इन 60 तत्वों की बात करें तो इसमें आते हैं 3 काल, फिर हैं 6 द्रव्य और 9 पदार्थ। बिल्कुल। और 6 जीविकाएं हैं, 6 लेश्यां हैं, उसके बाद 5 अस्तिकाएं हैं, 5 व्रत हैं। हाँ, 5 समिति, 5 ज्ञान और 5 चारित्र भी शामिल हैं। तो ईमानदारी से कहूं तो जब कोई इन 60 नामों की सूची को पहली बार देखता है ना, तो ये किसी इंजीनियरिंग मैनुअल के इंडेक्स जैसा लगता है, काफी भारी और जटिल। हाँ, थोड़ा डराने वाला लग सकता है शुरुआत में। वही ना। लेकिन हम आज इन 60 के 60 नामों को रटने नहीं वाले हैं, क्योंकि उद्देश्य ये समझना है कि ये नींव काम कैसे करती है। अक्सर हर कोई महल बनाना चाहता है या मंदिर के ऊपर सोने का कलश चढ़ाना चाहता है, लेकिन कोई नींव नहीं खोदना चाहता। बहुत सही उदाहरण दिया। बिना नींव के तो रेगिस्तान में बना महल तूफान में ढह ही जाएगा। बिल्कुल ढह जाएगा। तो इस पूरी वास्तुकला को समझने के लिए हमें इन 60 तत्वों में से सबसे मुख्य अवधारणा पर ध्यान देना होगा, और वो है द्रव्य, यानी सब्सटेंस। ओके। इस ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 2 द्रव्य हैं, जीव और अजीव। अच्छा, जीव और अजीव। हाँ, इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। अजीव द्रव्य वो है जिसमें चेतना नहीं है, जैसे पुद्गल, जिसका मतलब है भौतिक पदार्थ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब किसी भी अजीव द्रव्य को साबित करने के लिए ना किसी बाहरी चीज का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक और द्रव्य है धर्म द्रव्य, जो कि ब्रह्मांड में गति या मोशन का सिद्धांत है। ओके। अब धर्म द्रव्य को खुद साबित नहीं किया जा सकता। जब हम किसी जीव या पुद्गल को चलते हुए देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ, गति का सिद्धांत काम कर रहा है। इसको मैं एक आधुनिक एनालॉजी से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक स्मार्टफोन है। ठीक है। तो फोन का जो हार्डवेयर है, उसका कांच, उसकी बैटरी या उसका मेटल, वो सब पुद्गल या अजीब है। हाँ। वो अपने आप में कुछ महसूस नहीं कर सकता। उस फोन के अंदर जो नेटवर्क आ रहा है, जो गति हो रही है, वो एक बाहरी सिद्धांत है। लेकिन जो व्यक्ति उस फोन को इस्तेमाल कर रहा है, जो स्क्रीन को देखकर खुश या दुखी हो रहा है, वो चेतना है। क्या बात है! ये बहुत ही सटीक तुलना है, और यही कारण है कि स्रोत कहता है कि जो जीव द्रव्य है, यानी हमारी आत्मा या हमारी चेतना, वो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध मतलब खुद से साबित? बिल्कुल। उसे खुद को साबित करने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती।
जीव का मूल स्वभाव ही जानना और देखना है। अब क्या आपको ये साबित करने के लिए किसी मशीन की जरूरत है कि आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस आपकी चेतना अपने आप में पूर्ण है। और इस मोक्ष के पूरे विज्ञान का पहला कदम ही इस बात को समझना है कि मैं हार्डवेयर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है कि हमारी चेतना किसी बाहरी प्रमाण की मोहताज नहीं है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि हम चेतना हैं। इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड भी तो करना होगा ना? हाँ, बिल्कुल करना होगा। तो इस स्वयं सिद्ध आत्मा को निखारने के लिए, इस नींव को मजबूत करने के लिए कुछ साधनों की जरूरत होती है। स्रोत में इसके लिए 4 आराधनाओं का जिक्र है। सम्यक दर्शन मतलब सही दृष्टि, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक चारित्र मतलब सही आचरण, और सम्यक तप यानी सही तपस्या। और इन सबका बहुत ही विस्तार से वर्णन भगवती आराधना ग्रंथ में किया गया है। जी, इस ग्रंथ को ना मूल आराधना भी कहा जाता है, और ये ग्रंथ आत्मा को उसके सबसे शुद्ध रूप में वापस लाने का एक पूरा रोड मैप है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठाना चाहता हूँ। स्रोत में एक प्रक्रिया का जिक्र है जिसे सल्लेखना कहते हैं। हाँ, सल्लेखना। ये जीवन के अंतिम समय की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जहाँ इंसान अपनी इच्छा से मृत्यु का स्वागत करता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अस्पताल के आईसीयू में है, वो मृत्युशैया पर है, बहुत भयंकर बीमारी से जूझ रहा है। उसके आसपास मशीनों की आवाजें हैं, उसे ऑक्सीजन मिलने में मुश्किल हो रही है, और शरीर का हर एक अंग दर्द में है। बिल्कुल। तो क्या उस वक्त उसे भगवती आराधना जैसा इतना बड़ा और भारी भरकम ग्रंथ सुनाना सच में व्यावहारिक है? उस समय तो इंसान का दिमाग वैसे ही काम नहीं करता, उसे बस शांति चाहिए होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो स्रोत ठीक इसी वास्तविकता की ओर इशारा कर रहा है। अंतिम समय में इंसान की बुद्धि और उसका शारीरिक बल दोनों पूरी तरह से क्षीण हो जाते हैं। हाँ, शरीर तो पूरी तरह साथ छोड़ देता है। वही बात है, उस वेंटिलेटर या मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति का दिमाग किसी नए दर्शन या जटिल ग्रंथ को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। इंसान उस अंतिम पल में, उस भयंकर तनाव के बीच केवल वही चीजें सोच या सुन सकता है जो उसकी सबसे गहरी आदत बन चुकी हो। मतलब जो संस्कार उसके अवचेतन मन में या सबकॉन्शियस में सबसे गहरे बैठे हों, बस वही। एकदम सही। विज्ञान भी मानता है कि अत्यधिक तनाव में इंसान अपनी सबसे बुनियादी आदतों पर लौट आता है। अगर किसी ने जीवन भर आलोचना पाठ पढ़ा है या भक्तांबर स्तोत्र का अभ्यास किया है, तो अंतिम क्षणों में उसी को सुनने से उसे शांति मिलेगी। अच्छा। स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि धर्म और इन 4 आराधनाओं का अभ्यास जीवन भर करना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि अध्यात्म तो बुढ़ापे का काम है, रिटायरमेंट के बाद आराम से करेंगे। हाँ, ये तो हमारी सोसाइटी में बहुत आम सोच है। और ये सबसे बड़ी भूल है। अगर जीवन भर इन संस्कारों को मजबूत नहीं किया गया ना, तो अंतिम समय में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। लक्ष्य यह है कि जब अंत समय आए तो व्यक्ति घबराहट और आकुलता में ना रहे, बल्कि एक समता और शांति के साथ विदा ले सके। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जीवन के अंतिम पल की तैयारी आपको जीवन के पहले दिन से करनी होगी। बिल्कुल। और जीवन भर अभ्यास क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब तक जीवन है तब तक कष्ट तो आएंगे ही। और यहीं से हमारी चर्चा उस हिस्से में प्रवेश करती है जिसने सच में मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। स्रोत में दुख के उदय और दुखी होने के बीच जो अंतर बताया गया है, वो सच में बहुत गहरा है। ये हिस्सा ना मनोविज्ञान और अध्यात्म का सबसे बेहतरीन संगम है। देखिए, कोई बीमारी आना, किसी दुर्घटना में चोट लगना या आर्थिक नुकसान होना, ये सब बाहरी परिस्थितियां हैं। इसे जैन दर्शन में दुख का उदय या शारीरिक पीड़ा कहा गया है। दर्द एक फिजिकल रियलिटी है। लेकिन उस दर्द को लेकर लगातार रोना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भीतर ही भीतर कुढ़ना, ये दुखी होना है। पीड़ा अनिवार्य हो सकती है, लेकिन दुखी होना एक विकल्प है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। स्रोत में 5 पांडवों का एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है जो इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। हाँ, अब पांडवों का वो उदाहरण तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम सब जानते हैं कि पांडवों ने जीवन के अंत में संन्यास ले लिया था। ग्रंथ के अनुसार जब वे मुनि अवस्था में ध्यान कर रहे थे तो उन 5 भाइयों पर एक समान बाहरी कष्ट आया। उनके दुश्मनों ने उन्हें भयंकर शारीरिक यातनाएं दी। इतिहास कहता है कि उन्हें आग में तपाए हुए लोहे के आभूषण पहनाए गए थे।
बाप रे। सोचिए, ये उपसर्ग था, यानी चरम स्तर का बाहरी शारीरिक हमला। बिल्कुल। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पांचों भाइयों पर जो शारीरिक पीड़ा थी, जो दुख का उदय था, वो बिल्कुल एक जैसी थी। हाँ, आग की तपन तो सबके लिए समान ही होगी। एकदम समान। लेकिन उनका अंतिम परिणाम क्या हुआ? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन तीनों ने उस भयंकर पीड़ा के बीच भी अपने ध्यान को सिर्फ अपनी आत्मा पर केंद्रित रखा। उन्होंने शरीर को अपना माना ही नहीं, और इसीलिए वे मोक्ष गए। लेकिन नकुल और सहदेव के साथ ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, क्योंकि नकुल और सहदेव के मन में उस भयंकर पीड़ा के दौरान एक क्षण के लिए बस ये विचार आ गया कि अरे, मेरे बड़े भाई भी इस दर्द से तड़प रहे हैं। ओहो। ये एक बहुत ही छोटा सा मानसिक भटकाव था। शरीर के दर्द ने उन्हें मोक्ष से नहीं रोका, बल्कि उस दर्द के प्रति जो उनका मानसिक जुड़ाव या अटैचमेंट पैदा हो गया ना, उसने तय किया कि वे मोक्ष नहीं जा पाएंगे। मतलब वो सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि तक ही रह गए। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि, जो कि देवताओं का एक उच्च स्थान है, वहीं तक सीमित रह गए। पीड़ा बाहरी थी, लेकिन मन के भीतर जो चल रहा था ना, उसने उनकी मंजिल ही बदल दी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, और इसी बात से जुड़ता है वो उदाहरण जिसके साथ हमने आज की चर्चा शुरू की थी, नरक का उदाहरण। नरक, जिसे हम ब्रह्मांड में सबसे भयंकर पीड़ा की जगह मानते हैं। स्रोत कहता है कि अगर नरक में कोई ऐसा जीव है जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला है, मतलब कोई महान आध्यात्मिक गुरु बनने वाला है, तो उसके साथ क्या होता है? क्या होता है? उसे नरक की भयंकर सर्दी, गर्मी और यातनाएं शरीर पर तो महसूस होती है, लेकिन क्योंकि उसकी नींव, उसका जो सम्यक दर्शन है, वो इतना मजबूत है कि वो मानसिक रूप से परम आनंद में रहता है। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात, उसके तीर्थंकर बनने के 6 महीने पहले ही स्वर्ग से देव आकर नरक के उस भयानक माहौल में उसकी सुरक्षा के लिए एक कोट, यानी एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। ये तो उस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयानक हों, इंसान की चेतना उससे बहुत ऊपर उठ सकती है। एक और बहुत गहरी बात यहाँ समझने वाली है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि जीवन में संघर्ष न हो। हाँ, हर कोई यही चाहता है। लेकिन बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। अगर हम 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को देखें, तो कमठ नाम के एक व्यक्ति ने उन पर भयानक उपसर्ग किया था। उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए, भयंकर बारिश और तूफान लाया गया, जो कि एक बहुत ही खौफनाक बाहरी पीड़ा थी। बिल्कुल थी। लेकिन स्रोत का नजरिया देखिए, वो कहता है कि अगर कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ पर वो हमला नहीं किया होता, तो पार्श्वनाथ की क्षमाशीलता और उनकी आत्मा की गहराई इतने चरम पर कैसे पहुंचती? अगर वो संघर्ष नहीं होता ना, तो शायद आज दुनिया भर में हर मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियां नहीं होती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंसान या परिस्थिति हमें दुख दे रही है, वो असल में हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि हमारे विकास का ही कारण है? आध्यात्मिक विज्ञान तो यही मानता है। जो हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेता है, वही तो हमारे भीतर छुपी हुई असली ताकत को बाहर निकालता है। जो कोयले पर दबाव डालता है, वही उसे हीरा बनाता है। कमठ एक बाहरी कारण था जिसने पार्श्वनाथ की आत्मा को निखारने का काम किया। अब इंसान का अपना मन ही उसका दुश्मन बन जाए, तब क्या होता है? अब किस तरह के मानसिक दुख की बात कर रही हैं? स्रोत एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है। ईर्ष्या। जब हम दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। ओहो, हाँ। अगर कोई इंसान बीमार है या बाहरी दर्द से तड़प रहा है, तो कोई डॉक्टर उसकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान इसलिए रात भर नहीं सो पा रहा क्योंकि उसके पड़ोसी ने नई बड़ी गाड़ी खरीद ली है, तो इस दुख का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अरे, ये तो आज के सोशल मीडिया वाले समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। हम अपनी स्थिति से उतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की खुशी देखकर दुखी हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा जहर है जिसे मन खुद पैदा करता है और खुद ही पीता है। इसका इलाज किसी अस्पताल में नहीं है। तो इसका इलाज कहाँ है? इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ भीतर की समझ को बदलना है। और इस भीतर की समझ को बदलने के लिए, अपनी आत्मा को उस भटकाव से वापस लाने के लिए ना,
स्रोत में आराधना के 5 स्तंभ या 5 चरण बताए गए हैं। ये हैं उद्योतन, उद्यमन, निर्वहन, साधन और निस्तरण। अब क्योंकि हमारे पास समय सीमित है तो हम इन पांचों पर तो पूरी तरह से चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनमें से 2 स्तंभ ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही व्यवहारिक लगे, उद्योतन और निर्वहन। चलिए सबसे पहले उद्योतन पर बात करते हैं। उद्योतन का सीधा सा अर्थ है चमकाना या प्रकाशित करना। स्रोत में इसके लिए बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण दिए गए हैं जो सीधे दिमाग में बैठ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे लोग सुबह उठते हैं और आईने के सामने खुद को चमकाते हैं, या लोग अपनी नई कार को रोज कपड़े से रगड़ रगड़ कर चमकाते हैं। मुझे याद है पुराने समय में घरों में तांबे या पीतल के बर्तन होते थे जिन्हें लोग राख से खूब घिस घिस कर चमकाते थे। हाँ, बिल्कुल। तो हम अपने आसपास की हर बाहरी चीज को चमका रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को चमकाने की कोशिश करते हैं? जैन दर्शन में जिसे रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य का समूह कहा गया है, क्या हम उस पर जमी शंका और नकारात्मकता की धूल को साफ कर रहे हैं? बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। उद्योतन का मतलब ही है अपने भीतर के विश्वास को, अपने रत्नत्रय को शंकाओं और दोषों से मुक्त करके चमकाना। इसे समझने के लिए ना स्रोत में वादिराज मुनिराज का एक बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। वादिराज मुनिराज। हाँ, वे एक महान संत थे, लेकिन उनके शरीर पर कोढ़ या लेप्रेसी की बीमारी हो गई थी। 700 कोढ़ के दाग। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि शरीर गल रहा हो और इंसान शांत बैठा हो। वही तो, आम इंसान की प्रवृत्ति क्या होगी ऐसे में? वो अपनी इस पीड़ा को छुपाने की कोशिश करेगा या बैठकर रोएगा। बिल्कुल। लेकिन वादिराज मुनिराज ने उस बाहरी शरीर की परवाह ही नहीं की। उन्होंने अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा को चमकाने का फैसला किया। क्या बात है। उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ एक ही भाव स्तोत्र के 25 श्लोकों की रचना की। उन्होंने अपनी आत्मा का उद्योतन किया और उसका परिणाम क्या हुआ पता है? क्या? उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी तेज थी कि वो बीमारी अपने आप दूर हो गई और उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। शारीरिक इलाज तो बस एक साइड इफेक्ट था, असली काम तो श्रद्धा का उद्योतन था। और ऐसा ही एक और रोमांचक उदाहरण उस निडर जैन मंत्री का भी है जिसका जिक्र स्रोत में किया गया है। हाँ, बिल्कुल। एक बार राज दरबार में ना राजा और अन्य लोगों के बीच जैन मुनियों की निशंकता यानी बिना किसी शंका या डर के जीने की जो अवस्था होती है, उस पर सवाल उठा। अच्छा। लोगों ने मजाक उड़ाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कोई डर ही ना हो। तो उस मंत्री ने अपने गुरु और अपने धर्म के सम्मान के लिए भरे दरबार में वो चुनौती स्वीकार कर ली। उसे पता था कि अगर वो अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो उसे मौत की सजा मिल सकती है। बाप रे, मौत का डर भी नहीं? नहीं, क्योंकि उसके भीतर अपने गुरु के प्रति जो अटूट और निडर श्रद्धा थी ना, उसने उसे जरा भी विचलित नहीं होने दिया। अपने निडर आचरण से धर्म के प्रति विश्वास को चमकाना, यही असली उद्योतन है। ये कहानियां सच में बहुत प्रेरणादायक हैं। लेकिन जब हम नियमों और व्रतों का पालन करने की बात करते हैं ना जी, तो 5 स्तंभों में से जो निर्वहन यानी नियमों को निभाने नाम का जो स्तंभ है, उस पर स्रोत में एक बात कही गई है जिससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूं। अच्छा, मुझे आपको यहाँ थोड़ा रोकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पूछिए क्या बात है। स्रोत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी हम जीवन में कोई नियम लें, कोई व्रत लें, तो उसमें हारी बीमारी की छूट नहीं लेनी चाहिए। मतलब ये पहले से तय नहीं करना चाहिए कि अगर मैं बीमार पड़ा तो नियम तोड़ दूंगा। क्या ये बहुत ज्यादा कठोर और अव्यावहारिक नहीं है? हम इंसान हैं, शरीर तो कभी भी साथ छोड़ सकता है। अगर कोई सच में बहुत बीमार पड़ जाए तो क्या उसे नियमों में थोड़ी ढील या अपवाद नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और आज के दौर में तो हर कोई यही सोचता है। लेकिन स्रोत इसका बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक जवाब देता है। इसे हम अर्थशास्त्र के एक उदाहरण से समझते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD। ओके। जब हम बैंक में एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं और अगर हम उसे मैच्योरिटी से पहले बीच में ही तोड़ देते हैं, तो क्या बैंक हमें पूरा ब्याज देता है? नहीं, ब्याज तो कट जाता है क्योंकि हमने कमिटमेंट तोड़ दिया। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक नियम भी अखंड होने चाहिए।
स्रोत हमें समझा रहा है कि जब हम नियम लेते समय ही यह शर्त रख देते हैं कि अगर मुझे बुखार आया तो मैं ये नियम छोड़ दूंगा, तो असल में हम क्या कर रहे हैं? हम पहले से ही अपने लिए एक एग्जिट रूट यानी बचने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एक बैकअप प्लान। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा मन नियम लेने से पहले ही कमजोर है। ये कोई शारीरिक मजबूरी नहीं है, ये मन का प्रमाद यानी आलस और कमजोरी है। जब आप पहले से ही हार मान चुके हैं तो वो नियम आपकी चेतना को कैसे मजबूत करेगा? मतलब हम अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि ये नियम उतना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। स्रोत में एक प्राचीन चांडाल या भील, जो कि एक आदिवासी व्यक्ति था, उसका उदाहरण दिया गया है। उसने जीवन में केवल एक छोटा सा नियम लिया था, लेकिन जब उसके सामने मौत खड़ी थी तब भी उसने अपना वो नियम नहीं तोड़ा। अरे वाह! ग्रंथ कहता है कि जब एक साधारण व्यक्ति अपने संकल्प पर इतना अडिग रह सकता है, तो फिर हम जो खुद को इतना समझदार मानते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से नियम क्यों मोड़ लेते हैं? संकल्प में पत्थर जैसी दृढ़ता होनी चाहिए, और अगर कभी सच में शरीर पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो वो निर्णय गुरु पर छोड़ना चाहिए, ना कि पहले से ही खुद को ढील देकर नियम को कमजोर करना चाहिए। ये सच में पूरे माइंडसेट को बदलने वाली बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटे तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं है कि रविवार को 1 घंटे के लिए कर लिया और बाकी हफ्ते भूल गए। बिल्कुल नहीं। ये जीवन को, पीड़ा को और स्वयं को देखने का एक पूरा वैज्ञानिक नजरिया है। ये हमें सिखाता है कि अपनी नींव कैसे मजबूत करें ताकि जब जीवन में तूफान आए तो हमारा महल ढहे नहीं। और इसी बात को और भी गहराई देने के लिए ना, मैं एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूंगी। स्रोत में विशुद्धमती माताजी का जिक्र है, जिन्होंने भगवती आराधना पर टीका लिखी है। उन्होंने धार्मिक समाज को लेकर एक बहुत ही गहरी और विचारणीय बात कही है। उन्होंने कहा है कि अक्सर हमारे धार्मिक आयोजनों में जो प्रतियोगिताएं होती हैं, वे असल में न्यायपूर्ण नहीं होती। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। धार्मिक कार्यों में तो अच्छी भावना होनी चाहिए, वहां प्रतियोगिता न्यायपूर्ण क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रतियोगिता का मूलाधार ही क्या है? एक की जीत और दूसरे की हार। जहां भी हार और जीत का भाव आता है, वहां मन में कषाय पैदा होना तय है। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी नकारात्मक भावनाएं। जीतने वाले के मन में सूक्ष्म अहंकार आ सकता है और हारने वाले के मन में ईर्ष्या या दुख आ सकता है। जहां राग, द्वेष यानी अटैचमेंट और नफरत मौजूद हों, वहां सच्चा धर्म या समता कैसे टिक सकती है? बात तो बिल्कुल सही है। धर्म का मार्ग तो सबको साथ लेकर चलने का, समता का मार्ग है ना, न कि एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़। ये एक बहुत ही सुंदर और सोचने पर मजबूर करने वाला बिंदु है। हम बाहर से धार्मिक दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से उसी दुनियावी होड़ में लगे रहते हैं। हमारे आज के स्रोत हमें सच में आईना दिखा रहे हैं कि हम बाहरी ढांचे को चमकाने में कितने खोए हुए हैं, जबकि जो नींव की ईंटें हैं वो खिसक रही हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक और शक्तिशाली पंक्ति के साथ खत्म करेंगे। स्रोत में पूज्य दुर्लभ माताजी का एक कथन उल्लेखित है जो सीधे दिल पर चोट करता है और आज की पूरी चर्चा का सार है। उन्होंने कहा था, जैनी है सो दुखी नहीं और दुखी है सो जैनी नहीं। बहुत ही गहरी बात है ये। इसका अर्थ सच में बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि सच्चे धर्म और मानसिक दुख का आपस में बैर है, वे एक साथ रह ही नहीं सकते। जैसे जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। यदि किसी व्यक्ति की नींव मजबूत है, यदि उसके भीतर धर्म और सम्यक दर्शन है, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयानक हों, मानसिक दुख वहां टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये विचार हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगली बार जब जीवन में गहरा दुख आए, जब हम किसी बात को लेकर मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हों, तो हमें खुद से एक पल रुककर ये पूछना चाहिए कि क्या ये दुख सच में किसी बाहरी परिस्थिति के कारण है या फिर ये उस नींव की कमजोरी के कारण है जिसे जीवन भर खोदने से इंसान कतराता रहा। एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये खुद से पूछने के लिए। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। विचार करते रहिए और अपनी चेतना को चमकाते रहिए।